नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी नागपूजा। सुबह का समय था। आषाढ़ का पहला डोंगड़ा निकल गया था। कीट पतंगे चारों तरफ रेंगते दिखाई देते थे। तिलोत्मा ने वाटिका की ओर देखा तो वृक्ष और पौधे ऐसे ही निखर गए थे जैसे साबुन से मैले कपड़े निखर जाते हैं। उन पर एक विचित्र आध्यात्मिक शोभा छाई हुई थी, मानो योगी आनंद में मग्न पड़े हो। चिड़ियों में असाधारण चंचलता थी। डाल डाल, पात पात चिक करती फिरती थी। तिलोत्मा बाग में निकल आई। वह भी इन्हीं पक्षियों की भांति चंचल हो गई थी। कभी किसी पौधे को देखते, कभी किसी फूल पर पड़ी हुई जल की बूंदों को हिलाकर अपने मुंह पर उनके शीतल छींटे डालती। लाल विरबोटियां रैंक रही थी। वह उन्हें चुनकर हथेली पर रखने लगे, सहसा उसे एक काला सांप रेंगता दिखाई दिया। उसने चिल्लाकर कहा, माँ, नागजी जा रहे हैं। लाओ थोड़ा सा दूध उनकी कटोरे में रख दूं। अम्मा ने कहा, जाने दो बेटी, हवा खाने निकले होंगे। तिलोत्मा, गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं? दिखाई नहीं देते। माँ, कहीं जाते नहीं बेटी, अपने बिल में पड़े रहते हैं। तिलोत्मा, और कहीं नहीं जाते? माँ बेटी, हमारे देवता हैं और कहीं क्यों जाएंगे? तुम्हारे जन्म के साल से ये बराबर यही दिखाई देते हैं। किसी से नहीं बोलते। बच्चा पास से निकल जाए पर जरा भी नहीं ताकते। आज तक कोई चूहिया भी नहीं पकड़ी। तिलोत्मा, तो खाते क्या होंगे? मां बेटी, यह लोग हवा पर रहते हैं। इसी से इनकी आत्मा दिव्य हो जाती है। अपने पूर्व जन्म की बातें उन्हें याद रहती है। आने वाली बातों को भी जानते हैं। कोई बड़ा योगी जब अहंकार करने लगता है तो उसे दंडस्वरूप इस नागयोन में जन्म लेना पड़ता है। जब तक प्रायश्चित पूरा नहीं होता तब तक वह इसी तरह रहते हैं। कोई कोई तो 100-200 साल तक जीते रहते हैं। तिलोत्मा, इसकी पूजा न करें तो क्या करें? मां बेटी, कैसी बच्चों की सी बात करती हो। नाराज हो जाए तो सिर पर न जाने क्या विपत्तियां। तेरी जन्म के साल पहले पहले दिखाई देते थे। तब से साल में 5 से 10 बार अवश्य दर्शन दे जाते हैं। इनका ऐसा प्रभाव है कि आज तक किसी के सिर में दर्द तक नहीं हुआ। कई वर्ष हो गए। तिलोत्मा बालिका से युवती हुई। विवाह का शुभ अवसर आ पहुंचा। बारात आई, विवाह हुआ, तिलोत्मा के पति घर जाने का मुहूर्त आ पहुंचा। नहीं, वधू का श्रृंगार हो रहा था। भीतर बाहर हलचल मची हुई थी, ऐसा जान पड़ता था भगदड़ पड़ी हुई है। तिलोत्मा के हृदय में उपयोग दुख की तरंगे उठ रही थी। वह एकांत में बैठकर रोना चाहती। आज माता पिता, भाई बंधु, सखी सहेलियां सब छूट जाएगी। फिर मालूम नहीं कब मिलने का संयोग हो। न जाने अब कैसे आदमियों से पाला पड़ेगा। न जाने उनका स्वभाव कैसा होगा, न जाने कैसा बर्ताव करेंगे। अम्मा की आंखें एक क्षण भी न थमेगी। मैं एक दिन के लिए कहीं चली जाती थी तो वे रो रोकर व्यथित हो जाती थी। अब यह जीवन पर्यंत की दूरी कैसे सहेंगे? उनके सिर में दर्द होता था जब तक मैं धीरे धीरे ना मल लूं, उन्हें किसी तरह का चैन ही ना मिलता था। बाबूजी को पान बनाकर कौन देगा? मैं जब तक उनका भोजन न बनाऊं, उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। अब उनका भोजन कौन बनाएगा? मुझसे इनको देखे बिना कैसे रहा जाएगा? यहां जरा सिर में दर्द भी होता था तो अम्मा और बाबूजी घबरा जाते थे। तुरंत वैद्य हकीम आ जाते थे। वहां न जाने क्या हाल होगा। भगवान, बंद घर में कैसे रहा जाएगा? ना चाहे वह खुली छत है या नहीं। होगी भी तो मुझे कौन सोने देगा? भीतर घुट घुट कर मरूंगी। जागने में जरा देर हो जाएगी तो ताने मिलेंगे। यहां सुबह कोई जगाता था तो अम्मा कहती थी, सोने दो। कच्ची नींद जाग जाएगी तो सिर में पीड़ा होने लगेंगी। वहां व्यंग्य सुनने पड़ेंगे, बहुत आलसी हैं, दिन भर खाट पर पड़ी रहती है। वे पति तो बहुत सुशील मालूम होते हैं। हाँ, कुछ अभिमान अवश्य है। कहीं उनका स्वभाव निठुर हुआ तो? सहसा उनकी माता ने आकर कहा, बेटी, तुमसे एक बात कहने की याद नहीं। वहां नाग पूजा अवश्य करती रहना। घर के लोग चाहे जो माने, पर तुम इसे अपना कर्तव्य समझना। अभी मेरी आंख जरा जरा झप गई थी। नाग बाबा ने सौंप में दर्शन दिए।
तिलोत्मा अम्मा, मुझे भी उनके दर्शन हुए हैं, पर मुझे तो उन्होंने बड़ा विकराल रूप दिखाया। बड़ा भयंकर स्वप्न था। मां, देखना तुम्हारे घर में कोई सांप न मारने पाए। यह मंत्र हमेशा पास रखना। तिलोत्मा अभी कुछ जवाब न देने पाई थी कि अचानक बारात की ओर से रोने के शब्द सुनाई दिए। एक क्षण में हाहाकार मच गया। भयंकर शोक घटना हो गई। वर को सांप ने काट लिया। वह बहू को विदा कराने आ रहा था। पालकी में मसंद के नीचे एक काला सांप छिपा हुआ था। वर जैसे ही पालकी में बैठा, सांप ने काट लिया। चारों ओर कोहराम मच गया। तिलोत्मा पर तो मानो वज्रपात हो गया। उसकी मां सिर पीट रोने लगी। उसके पिता बाबू जगदीश चंद्र मूर्छित होकर गिर पड़े। हृदय रोग से पहले ही से ग्रस्त थे। झाड़फूंक करने वाले आए, डॉक्टर बुलाए गए, पर विष घातक था। जरा देर में वर के होंठ नीले पड़ गए, नाखून काले हो गए, मूर्छा आने लगी। देखते देखते शरीर ठंडा पड़ गया। इधर उषा की लालिमा ने प्रकृति को आलोकित किया, उधर टिमटिमाता हुआ दीपक बूझ गया। जैसे कोई मनुष्य बोरों से लदी हुई नाव पर बैठा हुआ मन में झुंझलाता है कि यह और तेज क्यों नहीं चलती, कहीं आराम से बैठने की जगह नहीं, राह इतनी हिल क्यों रही है, मैं व्यर्थ ही इसमें बैठा। पर अचानक नाव को भंवर में पड़ते देखकर उसके मस्तूल से चिपक जाता है, वही दशा तिलोत्मा की हुई। अभी तक वह दुख में ही मग्न थी, ससुराल की कष्टों और दुर्व्यवस्थाओं की चिंताओं में पड़ी हुई थी। पर अब उसे होश आया कि इस नाव के साथ मैं भी डूब रही है। एक क्षण पहले वह कदाचित जिसे पुरुष पर झुंझला रही थी, जिसे लुटेरा और डाकू समझ रही थी, वह अब कितना प्यारा था। उसके बिना अब जीवन एक दीपक था, बुझा हुआ। एक वृक्ष था, फल फूल विहीन। अभी एक क्षण पहले वह दूसरों की ईर्ष्या का कारण थी, अब दया और करुणा की। थोड़े ही देर में उसे ज्ञात हो गया कि मैं पति होकर संसार के सब सुखों से वंचित हो गई। 1 वर्ष बीत गया। जगदीश चंद्र पक्के धर्मावलंबी आदमी थे, पर तिलोत्मा का वैधव्य उनसे न सह गया। उन्होंने तिलोत्मा के पुनर्विवाह का निश्चय कर लिया। हंसने वालों ने तालियां बजाईं, पर जगदीश बाबू ने हृदय से काम लिया। तिलोत्मा पर सारा घर जान देता था। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात न होने पाती, यहां तक कि वह घर की मालकिन बना दी गई थी। सभी ध्यान रखते कि उसकी रंज ताजा न होने पाए, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी, जिसे देखकर लोगों को दुख होता था। पहले तो मां भी इस सामाजिक अत्याचार पर सहमत नहीं हुई, लेकिन बिरादरी वालों का विरोध जैसे जैसे बढ़ता गया, इसका विरोध ढीला पड़ गया। सिद्धांत रूप से तो प्रायः किसी को आपत्ति न थी, किंतु उसे व्यवहार में लाने का साहस किसी में न था। कई महीनों के लगातार प्रयास के बाद एक कुलीन सिद्धांतवादी, सुशिक्षित वर मिला। उसके घर वाले भी राजी हो गए। तिलोत्मा को समाज में अपना नाम बिकते देखकर दुख होता था। वह मन में दुखी होती थी कि पिताजी नाहक मेरे लिए समाज में नक्को बन रहे हैं। अगर मेरे भाग्य में सुहाग लिखा होता तो यह वज्र ही क्यों गिरता। तो उसे कभी कभी ऐसी शंका होती थी कि मैं फिर विधवा हो जाऊंगी। जब विवाह निश्चित हो गया और वर्ग की तस्वीर उसके सामने आई तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। चेहरे से कितनी सज्जनता, कितनी दृढ़ता, कितनी विचारशीलता टपकती थी। वह चित्र को लिए हुए माता के पास गई और शर्म से सिर झुकाकर बोली, अम्मा, मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर अवस्था ऐसी आ पड़ी है कि बिना मुंह खोले रहा नहीं जाता। आप बाबूजी को मना कर दे। मैं इस दशा में हूं, संतुष्ट हूं। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि अब की फिर वही शोक घटना। मां ने सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, बेटी, कैसी अपशगुन की बात मुंह से निकाल रही हूं। तुम्हारे मन में भय समा गया है, इसी से यह भ्रम होता है। जो होनी थी वह हो चुकी है। अब क्या ईश्वर तुम्हारे पीछे पड़े ही रहेंगे? तिलोत्तमा, हाँ, मुझे तो ऐसा मालूम होता है। मां, क्यों तुम्हें ऐसी शंका क्यों होती है? तिलोत्मान, जाने क्यों। कोई मेरे मन में बैठा हुआ कह रहा है कि फिर अनिष्ट होगा। मैं प्रायः नित्य डरावने स्वप्न देखा करती हूं। रात को मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कोई प्राणी जिसकी सूरत सांप से बहुत मिलती जुलती है, मेरी चारपाई के चारों ओर घूमता है। मैं भाई के मारे चुप्पी साध लेती हूं, किसी से कुछ नहीं कहती। मां ने समझा यह सब भ्रम है। विवाह की तिथि सी नियत को गई। यह केवल तिलोत्मा काम पुनर्संस्कार न था, बल्कि समाज सुधार का एक क्रियात्मक उदाहरण था।
समाज सुधारकों के दल दूर से विवाह में सम्मिलित होने के लिए आने लगे। विवाह वैदिक रीति से हुआ। मेहमानों ने खूब व्याख्यान दिए, पत्रों ने खूब आलोचनाएं की। बाबू जगदीश चंद्र के नैतिक साहस की सराहना होने लगी। तीसरे दिन बहू के विदा होने का मुहूर्त था। जनवासे में यथासाध्य रक्षा के सभी साधनों से काम लिया गया था। बिजली की रोशनी से सारा जनवासा दिनसा हो गया था। भूमि पर एंट्री हुई चींटी भी दिखाई न देती थी। केशों में न कहीं शिकन थी, न सिलवट और न झोल। शामियाने के चारों तरफ कनातें खड़ी कर दी गई थी। किसी तरह से कीड़े मकोड़े के आने की संभावना न थी, पर भावी प्रबल होती है। प्रातःकाल के 4 बजे थे। तारागणों की बारात विदा हो रही थी। बहू की विदाई की तैयारी हो रही थी। एक तरफ शहनाइयां बज रही थी, दूसरी तरफ विलाप की अंतध्वनि उठ रही थी। पर तिलोत्मा की आंखों में आंसू न थे। समय नाजुक था। वह किसी तरह घर से बाहर निकल जाना चाहती थी। उसके सिर पर तलवार लटक रही थी। रोने और सहेलियों से गले मिलने में कोई आनंद था। जो इस प्राणी का फोड़ा चिलक रहा हो, उसे जरा का घर बाद में सैर करने से ज्यादा अच्छा लगे तो क्या आश्चर्य है। वर को लोगों ने जगाया। बाजा बजने लगा। पालकी में बैठने को चला कि वधू को विदा करा लाए, पर जूते में पैर डाला नहीं था कि चीख मारकर पैर खींच लिया। मालूम हुआ पांव जानकारियों पर पड़ गया। देखा तो एक काला सांप जूते में से निकलकर रेंगता चला जाता था। देखते देखते गायब हो गया। वर ने एक सरधा भरी और बैठ गया। आंखों में अंधेरा छा गया। एक क्षण में सारे जनवासे में खबर फैल गई। लोग दौड़ेन पड़े। औषधि पहले ही रख ली गई थी। सांप का मंत्र जानने वाला की आदमी बुला लिए गए थे। सभी ने दवाइयां दी। झाड़ फूंक शुरू हुई। औषधि भी दी गई, पर कौल के सामने किसी का वश न चला। शायद मौत सांप का वेश धरकर आई थी। तिलोत्मा ने सुना तो सिर पीट लिया। वह विकल होकर जनवासे की तरफ दौड़ी। चादर ओढ़ने की भी सुदीना रही। 4 स्टार वह अपने पति के चरणों को माथे से लगाकर अपना जन्म सफल करना चाहती थी। घर की स्त्रियों ने रोका। माता भी रो रोकर समझ आने लगी। लेकिन बाबू जगदीश चंद्र ने कहा, कोई हर्ज नहीं, जाने दो। पति का दर्शन तो कर ले। यह अभिलाषा क्यों रह जाए। उसी दशा में तिलोत्मा जनवासे में पहुंची, पर वहां उसकी तस्कीन के लिए मरने वाले की उल्टी सांसें थी। उन अधखुले नेत्रों में असह्य आत्मवेदना और दारुण नैराश्य। इस अद्भुत घटना का समाचार दूर दूर तक फैल गया। जनवासे गण चकित थे। यह क्या माजरा है। आत्मवाद के भक्त ज्ञात भाव से सिर हिलाते थे, मानो वे चित्रकार दर्शी है। जगदीश चंद्र ने नसीब ठोक लिया। निश्चय हो गया कि कन्या के भाग्य में विधवा रहना ही लिखा है। नाग की पूजा साल में 2 बार होने लगी। तिलोत्मा के चरित्र में भी एक विशेष अंतर दिखने लगा। भोग और बिहार के दिन भक्ति और देव आराधना में कटने लगे। निराश प्राणियों का यही अवलंब है। 3 साल बीत गए थे कि ढाका विश्वविद्यालय के अध्यापक ने इस किस्सा फिर ताजा किया। वे पशु शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने सांपों के आचार व्यवहार का विशेष रीति से अध्ययन किया। वे इस रहस्य को खोलना चाहते थे। जगदीश चंद्र को विवाह का संदेश भेजा। उन्होंने टालमटोल किया। दयाराम ने और भी आग्रह किया। लिखा, मैंने वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए यह निश्चय किया है। मैं इस विषधर नाग से लड़ना चाहता हूं। वह अगर सौगात लेकर आए तो भी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वह मुझे काटकर आप ही मर जाएगा। अगर वह मुझे काट भी ले तो मेरे पास ऐसे मंत्र और औषधि है कि मैं एक क्षण में उसके विष को उतार सकता हूं। आप इस विषय में कुछ चिंता न कीजिए। मैं विष के लिए अजय हूं। जगदीश चंद्र को अब कोई ऊर्ज न सूझा। हाँ, उन्होंने एक विशेष प्रयत्न यह किया कि ढाके में ही विवाह हो। इसलिए वे अपने कुटुंबियों को साथ लेकर विवाह के 1 सप्ताह पहले गए। चलते समय अपने संदूक बिस्तर आदि खूब देखभाल कर रखें कि साफ कहीं उनमें छिपकर ना बैठ जाए। शुभ लग्न में विवाह संस्कार हो गया। तिलोत्मा विकल्प हो रही थी। मुख्य पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था, पर संस्कार में कोई विघ्न बाधा न पड़ी। तिलोत्तमा रो धोकर ससुराल गई। जगदीश चंद्र घर लौट आए।
पर चिंतित थे, जैसे कोई आदमी सराय में खुला हुआ संदूक छोड़कर बाजार चला गया। तिलोत्मा उसके स्वभाव में अब एक विचित्र रूपांतर हुआ। वह औरों से हंसती बोलती, आराम से खाती पीती, सैर करने जाती, सिनेमा हॉल और अन्य सामाजिक सम्मेलन में शरीक होती। इन अवसरों पर प्रोफेसर दयाराम से भी बड़े प्रेम का व्यवहार करती, उनकी आराम का भी ध्यान रखती। कोई काम उनकी इच्छा के विरुद्ध न करती। कोई अजनबी आदमी उसे देखकर कह सकता था, गृहिणी हो तो ऐसी हो। दूसरों की दृष्टि में इस दंपति का जीवन आदर्श था, किंतु अंतर्दशा कुछ और ही थी। उनके साथ कमरे में जाते ही उसका मुख विकृत हो जाता, माथे पर बल पड़ जाते, शरीर अग्नि की भांति जलने लगता, पलकें खुली रह जाती, नेत्रों से ज्वाला से निकलने लगती और उसमें से झूलती हुई लपटें निकलती, मुख्य पर कालिमा छा जाती, और यद्यपि स्वरूप में कोई विशेष अंतर ना दिखाई देता, पर ना जाने क्यों भ्रम होने लगता, यह कोई नागिन है। कभी कभी वह फुंकारने भी लगती। इस स्थिति में दयाराम को उनके समीप जाने या उससे कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती। भी उसके रूप लावण्य पर आकर्षित थे, किंतु अवस्था में उन्हें उससे घृणा होती। उसे इसी उन्माद के आवेग में छोड़कर बाहर निकल आते। डॉक्टरों से सलाह ली, स्वयं इस विषय की कितनी ही किताबों का अध्ययन किया, पर रहस्य कुछ समझ में आया। उन्हें भौतिक विज्ञान में अपनी अल्पज्ञात स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें अब अपना जीवन असहाय जान पड़ता। अपनी दुस्साहस पर पछताते। नाहक इस विपत्ति में अपनी जान फंसाई। उन्हें शंका होने लगी कि अवश्य कोई प्रेत लीला है। मिथ्यावादी न थे, और जहां बुद्धि और तर्क का कुछ वश नहीं चलता, वहां मनुष्य विवश होकर मिथ्यावादी हो जाता है। धीरे धीरे उनकी यह हालत हो गई कि वह सदैव तिलोत्मा से दूर रहते। डर लगता है कि कहीं वह मुझे मार न डाले। ना जाने कब उन्माद का अवैध हो। यह चिंता हृदय को व्यतीत किया करती। हिप्नोटिज्म, विद्युत शक्ति और कई नए आरोग्य विधानों की परीक्षा की गई। उन्हें हिप्नोटिज्म पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब यह योग भी निष्फल हो गया तो वे निराश हो गए। एक दिन प्रोफेसर दयाराम किसी वैज्ञानिक सम्मेलन में गए हुए थे। लौटे तो 12 बज चुके थे। वर्षा के दिन थे। नौकर चाकर सो रहे थे। वे तिलोत्मा के शयनगृह में यह पूछने गए कि मेरा भोजन कहाँ रखा है। अंदर कदम रखा ही था कि तिलोत्मा कैसे रहने की, और उन्हें एक अति भीमकाय काला सांप बैठा हुआ दिखाई दिया। प्रोफेसर साहब चुकी से लौट आए। अपने कमरे में जाकर किसी औषधि की एक खुराक भी और पिस्तौल तथा सांगा लेकर फिर तिलोत्मा के कमरे में पहुंचे। विश्वास हो गया कि वह वही पुराना शत्रु है। इतने दिनों में राह देखता हुआ यहां आ पहुंचा। पर इसे तिलोत्मा से क्यों इतना प्रेम है? उसके सिरहाने यूं बैठा हुआ है मानो कोई रस्सी का टुकड़ा है। यह क्या रहस्य है? उन्होंने सांपों के विषय में बड़ी अद्भुत कथाएं पढ़ी और सुनी थी, पर ऐसी कौतूहलजनक घटना का उल्लेख कहीं न देखा था। हाँ, तिलोत्मा के सिर पर भूत सवार हो गया था। उसके नैनों से ज्वाला निकल रही थी, जिसकी लपटें 2 गज तक लगती। इस समय उन्माद अतिशय प्रचंड था। दयाराम को देखते ही बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी और हाथों से आघात करने के बदले उन्हें दांतों से काटने की चेष्टा करने लगी। इसके साथ ही अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर डाल दिए। दयाराम ने बहुत चाहा, एड़ी चोटी तक का जोर लगाया कि अपना गला छुड़ा लें, लेकिन तिलोत्मा का बाहुपाश प्रशिक्षण सांप की केडली की भांति कठोर एवं संकुचित होता जाता था। उधर यह संदेश था कि इसने मुझे काटा तो कदाचित मुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने अभी जो औषधि पी थी वह सर्प विष से अधिक घातक थी। इस दशा में उन्हें यह शोक में विचार उत्पन्न हुआ। यह भी कोई जीवन है कि दंपति का उत्तरदायित्व तो सब सिर पर सवार, उसका सुख नाम का नहीं, उल्टे रात दिन जान का खटका। यह क्या माया है? कोई प्रेत तो नहीं है जो इसके सिर आकर यह दशा कर दिया करता है। कहते हैं कि ऐसी अवस्था में रोगी पर चोट की जाती है, वह प्रेत पर ही पड़ती है। नीचे जातियों में इसके उदाहरण भी देखे हैं। वे इसी विचार में पड़े हुए थे कि उनका दम घुटने लगा। तिलोत्मा के हाथ रस्सी के फंदे की भांति उनकी गर्दन को कस रहे थे। वे बेचारे असहाय भाव से इधर उधर ताकने लगे। कैसे जान बचे, कोई उपाय न सूझ पड़ता था। सांस लेना दूभर हो गया, शरीर स्थिर पड़ गया, पैर थरथराने लगे। सहसा तिलोत्मा ने उनके बाहों की ओर मुंह बढ़ाया। दयाराम कांप उठे। मृत्यु आंखें के सामने नाचने लगी।
मन में कहा, यह इस समय मेरी स्त्री नहीं, विषयुक्त भयंकर नागिन है, इसके विष से जान बचानी मुश्किल है। अपनी औषधि पर जो भरोसा था वह जाता रहा। भगवान कितना विकराल रूप है। प्रत्यक्ष नागिन मालूम हो रही है। अब उल्टी पड़े या सीधी, इस दशा का अंत करना ही पड़ेगा। तिलोत्मा बार बार सांप की भांति फुंकार मारकर जीप निकालते हुए उनकी ओर झपटती थी। एकाएक वहां बड़े कर्कश स्वर में बोली, मूर्ख, तेरा इतना साहस कि तू इस सुंदरी से प्रेमालिंगन करे। यह कहकर वह बड़े वेग से काटने को दौड़ी। दयाराम का धैर्य जाता रहा। उन्होंने दाहिना हाथ सीधा किया और तिलोत्मा की छाती पर पिस्तौल चला दी। तिलोत्मा पर कुछ असर नहीं हुआ। बाहें और भी कड़ी हो गई, आंखों से चिंगारी निकलने लगी। दयाराम ने दूसरी गोली दाग दी। ये चोट पूरी पड़ी। तिलोत्मा का बाहुबंधन ढीला पड़ गया। एक क्षण में उसके हाथ नीचे को लटक गए, सिर झुक गया और वह भूमि पर गिर पड़ी। तब वह दृश्य देखने में आया जिसका उदाहरण कदाचित अलिफ लैला चंद्रकांता में भी ना मिले। वही पलंग के पास जमीन पर एक काला दीर्घकाय सर पड़ा तड़प रहा था। उसकी छाती और मुंह से खून की धारा बह रही थी। दयाराम को अपनी आंखों पर विश्वास न आता था। ये कैसी अद्भुत लीला थी। समस्या क्या है, किससे पूछें। इस तिलिस्म को तोड़ने का प्रयत्न करना मेरे जीवन का एक कर्तव्य हो गया। ने सागी से सांप की देह में एक कोंचा मारा और फिर वे उसे लटकाए हुए आंगन में लाए। बिल्कुल बेदम हो गया था। उसे अपने कमरे में ले जाकर एक खाली संदूक में बंद कर दिया। उसमें भूस भरवाकर बरामदे में लटकाना चाहते थे। इतना बड़ा गेहुअन सांप किसी ने न देखा होगा। तब वे तिलोत्मा के पास गए। डर के मारे कमरे में कदम रखने की हिम्मत न पड़ी। हाँ, इस विचार से कुछ तस्कीन होती थी कि सांप प्रीत मर गया है तो उसकी जान बच गई होगी। इस आशा और भय की दशा में वे अंदर गए तो तिलोत्तमा आईने के सामने खड़ी कैश सवार रही थी। दयाराम को मानो चारों पदार्थ मिल गए। तिलोत्मा का मुख कमल खिला हुआ था। उन्होंने कभी उसे इतना प्रफुल्लित न देखा था। इन्हें देखते ही वह उनकी ओर प्रेम से चली और बोली, आज इतनी रात तक कहाँ रहे। दयाराम प्रेम से भरे बोले, एक जलसे में चला गया था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहीं दर्द नहीं है? तिलोत्मा ने उनको आश्चर्य से देखकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरी छाती में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे चिलक पड़ गई हो। धन्यवाद।